समाधि अवस्था आत्मा की कैसी होती है मैं बताऊं। समाधि अवस्था किसको कहते हैं? जैसे भगवान बुद्ध थे, वो समाधि अवस्था में थे। तो समाधि अवस्था माना तुम्हारी सारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर आत्मस्वरूप में स्थित होकर तुम्हारा सहस्त्रागार खुल जाए। सहस्त्रागार खुलना माने तुम्हारा पूरा कारण शरीर एक आत्मा में समित हो जाएगा। निराकारी स्टेज कहते हैं उसको। आत्मा साकारी आकारी निराकारी तीन स्टेज होती है। तो आत्मा निराकार करके यहाँ ब्रह्मा यहाँ ऊपर आ गया तालवे में आत्मा। तो जब भगवान बुद्ध को कोई किसी ने वो कान में वो खीले ठोक दिए तो भी उसको पता नहीं लगा। वो तो जब समाधि से नीचे आए तब उसको पता, क्योंकि वहां जो उसका कारण शरीर जो ऊपर चला गया था। अब कारण शरीर को मतलब फीलिंग ही नहीं थी। तो समाधि अवस्था माने तो निराकारी स्टेज हो जाती है, निराकारी दुनिया से कनेक्ट हो जाते हो। तो अच्छा ऊपर जैसे तुम्हारे सेल ऊपर के सहस्त्रागार का मतलब है। आत्मा जब आठवां आज्ञा चक्र आठवां है, ठीक है, और 9वां से ऊपर 10वें सहस्त्रागार में आत्मा चली जाती है, निराकारी बन जाती है आत्मा। तो ऊपर निराकारी दुनिया की तो अनकॉन्शियस होगी। क्या है समाधि अवस्था माना अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस भी नहीं। निद्रा अवस्था माना सबकॉन्शियस। तो अनकॉन्शियस में चली जाती है। तो समाधि अवस्था में किसी को उसका पूरा सूक्ष्म शरीर कारण शरीर सब निराकार आत्मा में समा गया। इसलिए वो समाधि अवस्था में तुम उसको ये गला भी काट दो उसको पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि उसका सूक्ष्म शरीर भी ऊपर है, कारण शरीर भी। तो फिर अगर ऐसे आत्मा निकल जाती है तो फिर तो वो आत्मा वापस नहीं आ पाएगी। वो आत्मा निराकारी दुनिया में चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी ना। इसलिए तो जो ब्रह्मर्षि कहते हैं ना, जो ब्रह्म को मानते हैं, ब्रह्मर्षि जो ब्रह्म को जानते हैं, वो निराकारी स्टेज को धारण कर लेते हैं और आत्मा निकल के फिर सीधे परम धाम में चले जाते हैं, यहाँ इस ब्रह्मांड के परम धाम में।